अच्छा जी, तो आज की क्लास में हम लोगों को करना है एक क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है 2018 का अक्टूबर नवंबर 22 पेपर। सही है, ये क्वेश्चन है हमारा सुलेटर का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और बैड डेट को कवर किया था। इससे पहले हम लोगों ने अक्रूड एंड प्रीपेमेंट्स को कवर किया। इससे पहले डेप्रिसिएशन को कवर किया और इससे पहले हम लोगों ने SOFP और इनकम स्टेटमेंट को कवर किया था, जो कि थी सोल ट्रेडर की। अब इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि भाई किस तरह से ये वर्क करता है, किस तरह से क्या है, जो भी एक्सवाइज जो भी सेटिंग है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे आज की क्लास में। तो क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं कि भाई शोभी है एक सोल ट्रेडर। ठीक है, इसकी एक प्रीमिसेस है जिसकी लाइफ है 10 साल और कॉस्ट है 1,20,000 रुपये। ठीक है, फिर मोटर व्हीकल इसकी है 40,000 रुपये की, फिक्सचर्स एंड फिटिंग है 19,000 रुपये की। फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हमारे पास प्रीमिसेस की डेप्रिसिएशन है 72,000, मोटर व्हीकल की है 10,000, फिक्सचर्स एंड फिटिंग की है 7,600। ठीक है, फिर इसका रेवेन्यू यानी कि उसकी टोटल सेल्स उसकी हमारे पास है 2,65,000 रुपये। इसके बाद परचेजेज हमारे पास है 1,35,000 रुपये। रिटर्न आउटवर्ड्स हमारे पास है 8,200। कैरेज इनवर्ड्स हमारे पास है 3,100। वेजेस एंड सैलरीज हमारे पास है 41,000 रुपये। मोटर व्हीकल एक्सपेंस हमारे पास है 6,800। रेंट पेएबल है हमारे पास, जो हमें रेंट पे करना है पर्सनली, 15,000 रुपये। रेंट रिसीवेबल यानी कि हमारी अदर इनकम हमारे पास है 8,500। फिर इसके बाद हमारा टोटल कैपिटल जो है वो है 40,000 रुपये। ड्राइंग्स हमारी हैं 11,900 रुपये। फिर 6% का बैंक लोन है, रीपेएबल है 2020 में, यानी कि ये हमारा हो गया NCL यानी कि नॉन करंट लाइबिलिटी। इसके बाद बैंक इंटरेस्ट पेड जो है हमारा वो है 3,000 रुपये। इसके बाद इन्वेंट्री 1 अक्टूबर 2017 की, यानी कि ये ओपनिंग इन्वेंट्री है। जो हमें आइडेंटिफाई होता जा रहा है वो हम लिख देते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ये हमारे पास है 26,000 रुपये की। इसके बाद हमारे पास है हीट एंड लाइट एंड पावर, जो कि एक्सपेंस है 5,050 रुपये का। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है हमारे पास 9,000 रुपये की। जनरल एक्सपेंस है 17,700 रुपये का। डिस्पोजल है हमारे पास क्रेडिट पे 1,800 रुपये का। ठीक है, बैंक है हमारे पास डेबिट पे, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक अगर डेबिट पे आ रहा है यानी कि हमें बैंक को पे करना है। अगर क्रेडिट हो रहा बैंक, इट मीन्स कि हमारे पास बैंक में पैसे पड़े हुए हैं। अब डेबिट पे आ रहे हैं यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट सीन है। सही है, इसके बाद हमारे पास ट्रेड पेएबल है 23,050 रुपये का। ट्रेड रिसीवेबल है 23,250 रुपये का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 3,000 रुपये का। ठीक है, अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ हम आए। इन्वेंट्री इसने यहाँ पे दी हुई है, जो कि हमारी है क्लोजिंग। इसके बाद शोभी हैज टेकन $4,700 के गुड्स फॉर हिज ऑन यूज, यानी कि इसने ड्राइंग की है। नो एंट्री हैज बीन रिकॉर्डेड, यानी कि ये ड्राइंग है। ठीक है, इसके बाद
इसने रेंट पेएबल इंक्लूड अ पेमेंट ऑफ 9,000 फॉर द 6 months ऑफ नवंबर एंडेड 2018। सही है। हमारा ईयर एंड हो रहा है सितंबर में, ठीक है। सितंबर के बाद ये जो इसने बोला इंक्लूड अ पेमेंट ऑफ $9,000 फॉर द 6 months एंडेड 30 नवंबर 2018, यानी कि इसने प्री पेमेंट्स की हुई हैं। सही। अब ये 9,000 रुपये माइनस हो जाएगा। किसमें से माइनस होगा हमारा? ये 9,000 रुपये हम माइनस करेंगे रेंट पेएबल में से, जो कि हमारी वैल्यू थी 15,000 रुपये। 15,000 में से हम माइनस करेंगे 15,000 में से हम माइनस कितना करेंगे? 6 महीने का ये है, ठीक है। अब इसको हम देखें तो हमारे पास कितना बन रहा है? पहला अक्टूबर का पूरा महीना, सही है। दूसरा हमारे पास एक्स्ट्रा जो आ रहा है वो है 6 महीने का, यानी कि इसको हम डिवाइड करेंगे 1.5 से, क्योंकि यानी कि तकरीबन 18 से, तो ये हमारे पास 3,000 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें माइनस करना है रेंट पेएबल में से, तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे -3,000। ये बन गया हमारा कुछ आई गेस 12,000, ठीक है। इसके बाद अगली ये हो गई हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। ये हो गई, ये हो गई। अब अगली द जनरल एक्सपेंस अक्रूड were 2,600 and wages and salaries accrued 1,700। सही। अब जनरल एक्सपेंस पे हम जाते हैं। जनरल एक्सपेंस कहाँ है? जनरल एक्सपेंस यहाँ है। कितना है? जनरल एक्सपेंस है हमारा 17,700 रुपये। 17,700 के अंदर हम 2,600 ऐड कर देंगे। कितना बन गया हमारे पास? कितना बना? सही। ये हमारे पास बन गया 20,300 रुपये, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है? इसने बोला कि हमारे पास वेजेस एंड सैलरीज में 1,700 अक्रूड है, ठीक है। अब वेजेस एंड सैलरीज हमारे पास कितनी थी? वेजेस एंड सैलरीज हमारे पास ये रही 41,000। 41,000 में हम ऐड कर देंगे 1,700 रुपये। ये कितना हो गया? 42,700, ठीक है। इसके बाद ये भी हो गई हमारी। इसके बाद इसने बोला रेंट रिसीवेबल ऑफ 150 वॉज आउटस्टैंडिंग, यानी कि रेंट रिसीव जो हमें करना था 150 का वो आउटस्टैंडिंग है। अब क्या करेंगे इसमें हम ये करेंगे कि भाई यहाँ देखो रेंट रिसीवेबल है हमारे पास 8,500 वाली, ये अमाउंट जो है इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं करना, 150 को ऐड कर दो। कितना बन गया? 8,650 रुपये, सही है। इसके बाद ये भी हो गई हमारी। इसके बाद ऑन 26 सितंबर 2018 मोटर व्हीकल कॉस्टिंग 12,000 वॉज परचेज्ड बाय चेक, ठीक है। नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। कोई इशू नहीं है, परचेज हुई है। तो परचेज होती है तो हम क्या करते हैं? परचेज होती है तो हम क्या करते हैं? कितने की कॉस्ट परचेज हुई थी? 12,000, ठीक है। अब ये तो हम क्या करते हैं?
परचेज होती है तो हम क्या करते हैं, कितने की कॉस्ट परचेज हुई थी, 12,000, ठीक है। अब हम इसकी कॉस्ट में ऐड कर देंगे 12,000, ठीक है। आगे बढ़ो, ये भी हो गया। इसके बाद अब ये बोलता है कि भाई डेप्रिसिएशन जो होगी चार्ज वो एयर एंड पे आपकी की जाएगी, ठीक है। अब इसकी पहली क्या है हमारे पास, एन एप्रोप्रिएट अमाउंट फॉर द 10 ईयर लीज होल्ड प्रीमिसेस, यानी कि मेथड पढ़ा था और याद हो तो, कौन सा मेथड, ये क्या है, SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। बात इसी मेथड की हो रही है और कोई मेथड नहीं हो रहा, यानी कि 1,20,000 को आप सीधा सीधा बिना कुछ ये डिवाइड करोगे 12 से, सॉरी 10 साल की है ना, 10 से, तो आपके पास आ गया 12,000 रुपये, ठीक है। ये 12,000 रुपये डेप्रिसिएशन इस साल की आई। अब आगे जब आप SOFP की तरफ जाओगे तो 72,000 के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी पिछले सालों की डेप्रिसिएशन और इस साल की डेप्रिसिएशन, ये टोटल ऐड होती है, अगर याद हो तो। अब जब ऐड होती है तो इसके अंदर आप 12,000 रुपये ऐड कर दोगे तो आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई 84,000 की। अगले पार्ट पे क्या है, अगला पार्ट भाई ये कुछ इस तरह से कह रहा है कि मोटर व्हीकल पे लगेगी 10% से यूजिंग डिमेंशिंग या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। डिमेंशिंग बोले, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोले, RBM बोले, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं है। अब क्या होगा भाई इसके ऊपर, इसका फॉर्मूला ये है कुछ के भाई, पिछले साल की डेप्रिसिएशन जो कि है 10,000 रुपये, ठीक है, ये, और अभी की उस पर माइनस की जाएगी, जो वैल्यू बनी वो आपकी डेप्रिसिएशन होगी, यानी कि 52,000 पे आप सीधा 52,000 से आपने किया अपना तकरीबन 10,000 में से 52,000 रुपये में से 10,000 माइनस किए, 52,000 पूरे थे ना, माइनस 10,000, ये क्या बना हमारे पास, 42,000। अब इस पे 25% लगाओगे, समझे। क्या बना, 10,500, ये आपकी इस साल डेप्रिसिएशन। अब जब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी SOFP पे जाओगे तो आप ये 10,500 और 10,000 ये ऐड करोगे, क्योंकि हमारे पास बनती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी पिछले जितने भी साल हैं उसकी डेप्रिसिएशन और इस साल की डेप्रिसिएशन, तो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी हमारे पास नियरली 20,500 आई गेस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये बोल रहे हैं फिक्सर्स एंड फिटिंग पे लगेगी 10% पर एनम ऑन कॉस्ट बोले, एप्रोप्रिएट अमाउंट वाली ये जो इसने पहले वाली बात की ये बात करें, या डायरेक्ट SLM बोल दे, स्ट्रेट लाइन मेथड बोल दे, बात एक ही है। क्या बात है, बात ये है कि भाई ये डायरेक्ट लगेगी, क्या कॉस्ट पे लग गई, डायरेक्ट कॉस्ट से निकलेगी, ख़त्म बात। यानी कि परसेंट है हमारे पास 10% आई गेस, यस 10%, यानी कि सीधा यहाँ पे लगाए हम लोगों ने 10%, जो निकला 19,000 का 10% 1,900 रुपये, ठीक है। अब 7,600 में 1,900 हम करेंगे ऐड, ठीक है।
यही सीन है, इसी तरह होगा। कितना बन गया, कितना बन गया, 9,500। ये आपकी टोटल डेप्रिसिएशन आ गई अब तक की, ये वाला पार्ट भी आ गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि भाई ट्रेड रिसीवेबल की जो अमाउंट है 750 आर इररिकवरेबल, यानी कि बैड डेट डिक्लेयर हो गई। बैड डेट डिक्लेयर हो गई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बैड डेट पढ़ा है, सही है। अब इसने बोला द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 4%। अब भाई ये बात कर रहे हैं कि 4% पे ही मेंटेन रहेगी, लेकिन हम लोग सबसे पहले करना क्या है, हम लोगों ने ट्रेड रिसीवेबल लिखा था, क्या है, ये रहा 23,250 रुपये, यही है। इसमें से आप करोगे -750 को, क्योंकि वो बैड डेट डिक्लेयर हो गया भाई। बैड डेट इज एन एक्सपेंस, ये याद रखना, बैड डेट इज एन एक्सपेंस। इट मीन्स इनकम स्टेटमेंट में बैड डेट रिकॉर्ड होगा। बैड डेट रिकॉर्ड होगा कैसे, बैड डेट कितना है हमारे पास, 750। ठीक है, अब 23,250 में से जब हम लोग 750 माइनस करते हैं तो क्या बनता है, 22,500। ये भी हो गया, लेकिन अब इसने बोला कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होगा 4% पे मेंटेन, यानी कि अब ये 22,500 आया, इस पे हम लगाएंगे 4%। अब क्या निकलेगा हमारे पास, 22,500 पे जब हम लगाएंगे 4%, तो हमारे पास आया 900। सही है, ये 900 आया, इस साल का 900, इस साल का 900। पहले हमारे पास कितना था, पहले हमारे पास था कुछ 3,000, यानी कि इस साल 900, तो इसमें से 900 हम लोगों ने माइनस किया, ये बन गया हमारा 2100। 2100 इज अगेन, यानी कि डिक्रीज इन प्रोविजन। कितने का है, सॉरी, डिक्रीज इन प्रोविजन हुआ हमारा कुछ आई गेस 2100 रुपये का, ऐसा ही था। ये हुआ हमारा, यानी कि ये हमारी अदर इनकम है। ये हो गए सारे, हो गए ना, हाँ सारे हो गए। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। फॉर्मेट देखते जाएंगे, करते जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपने फॉर्मूले को और क्वेश्चन को, उस हिसाब से हम लेके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम थे आई गेस रेवेन्यू से, इसमें से हम अपनी रिटर्न इनवर्ट्स माइनस करते थे, तो हमारे पास आ जाती थी नेट सेल्स। यहाँ तक देखते हैं, सही। क्वेश्चन में हम जब, तो हमारे पास रेवेन्यू की वैल्यू ये रही जो है 265,000। पूरे सवाल में कोई रिटर्न इनवर्ट्स नज़र नहीं आ रहा, यानी कि खाली वो रेवेन्यू लिखना है, जिससे जो हमारी टोटल सेल्स है, ठीक है। ठीक है, ये हो गई हमारी। अब में से हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, हम माइनस करेंगे इसमें से।
कॉस्ट ऑफ इसमें हमारे पास सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमारे पास सबसे पहले आती है ओपनिंग इन्वेंट्री, जिसमें परचेजेज ऐड होके परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड्स माइनस होता है। फिर हम ऐड करते हैं कैरेज इनवर्ड्स को, ठीक है। फिर हम माइनस करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को। ये सही है, ऐसा ही है। अब हम इस तरह हम आते हैं क्वेश्चन को देखें। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास हमारी है ओपनिंग इन्वेंट्री, जो कि है 26,000 की। सही है। ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर हम ऐड करते हैं परचेज को। परचेज यही 135,000। इसके अंदर से हम माइनस करते हैं आई गेस परचेज रिटर्न, ऐसा ही है, या रिटर्न आउटवर्ड्स, जो भी हो। पूरे क्वेश्चन में देखो तो आपके पास ये रिटर्न आउटवर्ड्स 8,200। इसके अंदर फिर आप इसी के नीचे कैरेज इनवर्ड्स है, जो कि 3,100। कैरेज इनवर्ड्स क्या, जो आपके पास बिजनेस के पास प्रोडक्ट आने की कॉस्ट लग रही है, डिलीवरी चार्जेस, वो है। इसके बाद हम क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस करेंगे। चलो अब सॉल्व कर, पहले लिख लेते हैं फिर अमाउंट डाल देंगे, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर हम करेंगे ऐड परचेजेस को। ठीक है। परचेजेस में से हम लेस करेंगे रिटर्न आउटवर्ड्स, ठीक है। इसके अंदर फिर हम क्या करते थे, ऐड करते थे कैरेज इनवर्ड्स, जो हमारे क्वेश्चन में है, ठीक है। और माइनस कम करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री को। ठीक है, ये हो गया टोटल। अब वैल्यूज डाल देते हैं हम। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास 26,000 रुपये, परचेजेज 135,000, के बाद परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड 8,200, इसके बाद हमारे पास है कैरेज इनवर्ड्स, जो 3,100, इसके बाद क्लोजिंग इन्वेंटरी, जो कि हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी हुई है, वो है 19,500 रुपये। 19,500 रुपये, ठीक है। इस सब का टोटल निकालो। क्या आएगा भाई टोटल, जल्दी बताओ। 26,000 में 135,000 आपने ऐड किया, $136,400, ये चार है, 136,400, ठीक है। 136,400 जो आया, वो आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स है, जो रेवेन्यू में से माइनस होगी, ठीक है। ऐसा ही है। रेवेन्यू आपका था कुछ 265,000 का, यानी कि आपके बच गए 128,600। ये आपका हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब सवाल में आगे हम बढ़े तो बहुत सारी चीजें हैं भाई। अब
उसके बाद हम देखते हैं अदर इनकम्स में, ठीक है, ऐड अदर इनकम। अदर इनकम में हमारे पास एक चीज़ हम लोगों ने देखी थी, हम इसके अंदर से शुरू करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। इसके अंदर हमारे पास ये क्लोजिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट आ गई, ये ड्राइंग्स आ गई हमारे पास जो कि एसओएफपी में जाएगी। इसके बाद ये रेंट पेएबल, ये एक्सपेंस आ गया, जनरल एक्सपेंस इज ऑल्सो एन एक्सपेंस। रेंट रिसीवेबल 150 का आउटस्टैंडिंग था, अब रेंट रिसीवेबल की तरफ आप जाओ, ये रेंट रिसीवेबल 8650, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे भी वर्किंग दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है। रेंट रिसीवेबल 8500 का पहले था, 150 का भी हुआ, ऐसा ही है। ये बन गया हमारा कुछ नियरली 8650, ठीक है। इसके बाद इसके बाद आप यहाँ सर्च करो, रेंट रिसीवेबल हो गया। इसके बाद ऑन 30 सितंबर कॉस्टिंग, ये परचेज की गई थी, ठीक है। इसके बाद आपके पास कुछ और चीज़ है, कुछ भी नहीं है ऐसा, पक्का? सही, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन है यहाँ आपकी ये चीज़ है। This improvision is also your income. तो भाई यहाँ पे ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखा देना भाई, 3000 minus 900 is equal to 2100, ठीक है। अब थ्रू आउट क्वेश्चन देखो, आपके पास अदर इनकम और क्या है। आपके पास अदर इनकम और क्या आ रही है, कुछ है? मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, इंटरेस्ट पेड और ये चीज़ें आ गई रिलेटेड, बाकी सारे हमारे पास। यस 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 यस, हियर इट इज, डिस्पोजल, ये आपने बेचा है, आपने बेचा है। डिस्पोजल ने अकाउंट एक शायद देखा था, ये रहा डिस्पोजल पे। इसने बोला कि हमारे पास क्रेडिट साइड पे, यानी कि अगर हम लोगों ने कुछ बेचा है तो बैंक या कैश कुछ है, यानी हमारा इनकम हुई। सो यहाँ पे हम डालेंगे डिस्पोजल, जो कि है आई गेस 1800 ऐसे। यस, इन सब का टोटल करो, क्या बन रहा है? 12,550। ओके, 12,550 ये ऐड होगा।
कितना बन गया 141,150। सही। इसके अंदर से हम लोग माइनस करेंगे एक्सपेंसेस। आखिरी चीज़ जो कि है हमारे पास हमारा एक्सपेंस। एक्सपेंस माइनस करेंगे हम अपने जो भी हैं। तो पहले हम लोग अपने क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। पहली चीज़ हमारे पास एक्सपेंस में क्या थी, वो थी हमारे पास रेंट पेएबल। सही है। रेंट पेएबल हमारा देखो कितना था, ये रहा 12,000 रुपये। इसकी कैलकुलेशन भी वहाँ दिखा देना। ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है अगला, जनरल एक्सपेंस। ठीक है। अब जनरल एक्सपेंस देखो आपके कितने हैं, ये हैं आपके 20,300। ये रहा, ऐसा ही है। तो अब हम इसको डालते हैं। इसके बाद आपके पास क्या है भाई, ये हो गया, ये हो गया। रेंट रिसीवेबल इनकम है वो आ गई। इसके बाद आपकी मोटर व्हीकल की आपकी कॉस्ट है, परचेजिंग की, चेक के जो भी था, ये नहीं आएगी क्योंकि ये आपकी SOFP के अंदर आएगी। परचेजिंग की कॉस्ट इसमें नहीं आती। सही। इसके बाद आपकी डेप्रिसिएशंस वगैरह आ गई, वो हम डाल देते हैं। इनकम स्टेटमेंट में हमेशा याद रखना इस साल की सिर्फ डेप्रिसिएशंस आएंगी, पिछले साल की भी नहीं आएंगी। ठीक है। तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये एडिंग डाली, सब एडिंग, सॉरी नॉट एडिंग। ठीक है। पहली चीज़ क्या है हमारे पास, लीज होल्ड प्रीमिसेस। इसकी डेप्रिसिएशन इस साल की क्या निकली थी, 12,000 रुपये। ऐसा ही है। तो 12 रुपये आपने यहाँ डाल दिए। उसके बाद आपकी अगली चीज़ जो थी वो मोटर व्हीकल थी। ठीक है। इसकी आई गेस 10,500 इस साल की निकली थी। चौथी चीज़ हमारे पास थी फिक्सचर्स एंड फिटिंग। ये कितना निकला था हमारा, कुछ इस साल का 19 निकला था। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे पास बेड डेट हो गया था यहाँ पे, ये रहा 750 का। तो ये हम डाल देते हैं अपना, ठीक है। कितने का था, 750। अब हम लोग देखते हैं उसके अंदर से हम लोगों ने जो जो कर लिया वो हम थोड़ा साइड कर देते हैं। रेंट पेएबल हो गया हमारा। इसके बाद हम लोगों ने वेजेस एंड सैलरीज छोड़ दी थी, ऐसा ही। तो ये हमारी 2,000 और कुछ बनी थी। वेजेस एंड सैलरीज
ठीक है। ये हो गई, ये हो गए, जनरल एक्सपेंस हो गया, बेड डेट हो गया, इसके बाद हमारा क्या हो गया, बस यही चीज़ हुई थी ना, ट्रेड पेएबल आई गेस हो गया। ट्रेड पेएबल हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ। ट्रेड रेंट पेएबल हो गया, सही है। अब बाकी बचा गया। अब हम बाकी एक्सपेंसेस देखते हैं। मोटर व्हीकल का एक्सपेंस जो कि 6,800 ही डाल दो। इसके बाद अपने पास क्या, ये भी हो गया। उसके बाद हमारे पास कुछ है 6% का बैंक लोन, जो कि इसका इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट पेड। हमारे पास इंटरेस्ट भी आएगा, बैंक इंटरेस्ट, जो हमारा 3,000 रुपये का। इसके बाद बैंक इंटरेस्ट भी हो, ठीक है। हीट एंड लाइट पावर का 5,050 रुपये कुछ। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एडवर्टाइजिंग के हमारे पास 9,000 रुपये। ठीक है। इसके अलावा कुछ भाई, इसके अलावा कुछ है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। सही। अब इन सब का टोटल करो। इन सब का टोटल क्या बना हमारे पास? 1,24,000 रुपये। ठीक है। 1,00,000 रुपये ये आपके टोटल एक्सपेंस आ गए, जो माइनस हो जाएंगे, ये इस अमाउंट से माइनस हो जाएंगे 141,150 करके कुछ। तो अब देख लो, ये आपका कुछ नियरली क्या बनेगा, 17,000 कुछ करके बन रहे, 17,150। ये आ गया आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर। सही। ये रहा आपका टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब कल की क्लास में हम लोगों को करना है SOFP को कवर। ठीक है। SOFP को कवर करके फिर उससे नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह पार्टनरशिप को शुरू कर देंगे। ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।